इंतखाबी मार्के का दिन आ गया। आम इंतखाबात में पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन ऑपोजिशन में जाएगा, आज पता चल जाएगा। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाइए, जमहूरियत को आगे लेकर जाइए। 5 साल बाद अवाम का फैसला सुनाने का वक्त आ गया। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हल्कों में उम्मीदवारों को चुनेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोट सिर्फ असल कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड भी काम आएगा। आज छुट्टी ना मनाएं, सुबह जाएं, दोपहर को पहुंचें या शाम को, फर्ज निभाएं। वोट देने से हरगिज ना कतराएं। आज पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 882 खवातीन उम्मीदवार 4 ख्वाजा सराबी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फौज तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन पर अमन और अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएगा। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज मोहर ना लगाएं। अगर आपने 2 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मोहर लगाई तो भी आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ देने से उस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई पंजाब में सर्द हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने इंतखाबात के रोज पंजाब के चंद मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध पड़ने की पेशगोई कर दी। नून लीग किसी सूरत 100 नशिस्तें नहीं जीतेगी। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज के खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा कि पीपल्स पार्टी को चारों सूबों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उम्मीद है हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान की तारीख में जितने इलेक्शन हुए उनमें लेवल पेइंग फील्ड के मसाइल तो हुए। हाइब्रिड निज़ाम एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी अमल पर तमाम तर तनकीद के बावजूद हमें उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। अगर इंतखाबी नतायज पहले से तयशुदा होते तो वो इतनी मेहनत ना करते। यकीन है कि पीपल्स पार्टी तवक्को से ज़्यादा नतायज देगी। तज्जिया ये किया जा रहा है कि अगर मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, और अगर कोई स्प्लिट मैंडेट आता है तो फिर शहबाज शरीफ यानी कि आप वजीर आजम होंगे। इंशाअल्लाह अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। स्प्लिट मैंडेट होता है तो अपना कोलिशन बनती है तो मियां साहब का क्या हाल होगा। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे और बिल्कुल लतीफ अंदाज में आपके जवाब देना चाहता हूँ। धान पीन भाग भरी तो तौन बड़ा में जुम्मा। सादा अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ वरना आप वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अगर सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। अगर सादा अक्सरियत ना मिली और इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से होगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें फिलफौर एक और IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। बंद और नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी करनी होगी। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हम पार्लियामान में बैठेंगे। उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कराची के हल्के NA 232 कोरंगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बैलेट पेपर छीनने का बयान। कहा कि मुलजिमान ने 2 कौमी और 2 सूबाई असेंबली के बॉक्स छीन लिए। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान बैलेट पेपर्स का बॉक्स छोड़कर चले गए।
इलेक्शन कमिश्नर सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के हल्के NA 235 में RO से बैलेट पेपर छीनने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि बैलेट पेपर छीनने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे इलेक्शन को मुतनाज़ होने से बचाएं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का रात को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, एहलकारों से मुलाकात। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। सिक्योरिटी और दीगर वजूहात पर बाज़ जगह नतीजे में ताख़ीर हो सकती है, मगर रद्दोबदल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन हुकाम की ब्रीफिंग। कहा मुल्क भर से RO की लाइव लोकेशन की मॉनिटरिंग जारी है। प्रिजाइडिंग अफसर मोबाइल फ़ोन पर EMS इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म 45 बनने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाकर तस्वीर खींचकर ROs को भेजेंगे। तस्वीर मोबाइल के अंदर लॉक होगी जिस पर टाइम और लोकेशन होगी। इंटरनेट ना हो तो प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 ज़ाती हैसियत में RO ऑफिस जमा करवाएंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पशीन और कला सैफुल्ला में धमाके, 28 अफराद जान बहक, 50 जख्मी। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पशीन में आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के दफ्तर के बाहर धमाके में 14 अफराद जान बहक और 25 जख्मी हुए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। कला सैफुल्ला में हुए धमाके में JUIFA के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 12 अफराद जान से गए, 25 जख्मी हुए। बाद में 2 जख्मी अस्पताल में जान बहक हो गए। आम इंतखाबात के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुजरगाहें एक रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान के साथ कार्गो और पैदल चलने वालों के लिए भी सरहदें बंद रहेंगी। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी का NA 194 लाड़काना में JUIFA के राशिद हुसैन सुमरो से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 128 लाहौर में शेर को वोट नहीं डाल सकेगा। इस हल्के में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को उकाब के निशान पर वोट देंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान में से तरफा मुकाबला, मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी आमने सामने। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं। NA 119 लाहौर में मरीम नवाज के मुकाबले पर आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक हैं। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज डार से टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन का मुकाबला मलिक आमिर डोगर से होगा। NA 261 में अख्तर मेंगल और अब्दुल गफूर हैदरी आमने सामने। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज ज़ईमुर रहमान और MQM पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में मुकाबला। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान से मुकाबला और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान का मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अवाम से इंतखाबात में वोट डालने की अपील। कहा कि अवाम अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करें। अगले 5 साल का दौर-ओ-मदार इंतखाबी नताइज पर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इलेक्शन इंतजामात मुकम्मल हैं, अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरिया जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज़ से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ।
कराची की मेयर मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल की बंदिश की सख्ती से तरदीद कर दी। इससे पहले MS अब्बासी शहीद अस्पताल ने कहा था कि अस्पताल का तमाम अमला इंतखाबात के लिए तैनात है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इलेक्शन के लिए अमला लिया गया है, लेकिन अस्पताल काम कर रहा है। पाकिस्तान जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इंतख़ाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद है। अदाकारों की कौम से इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लेने की अपील। कौमी क्रिकेटर्स भी आम इंतखाबात के लिए पुरजोश। T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और फास्ट बॉलर मोहम्मद आबिर का शहरियों को वोट डालने का पैगाम। कहा कि वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें, ये आपकी ताकत है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल लेमन गोट में बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। वीडियो में एक शख्स गली से पैदल गुजरते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने फोन पर बात की, उसके बाद धमाका हो गया। पुलिस का कहना है कि 10 बम मुलजिम की जेब में मौजूद था। धमाके में हलाक एक शख्स की शनाख्त फारूक के नाम से हुई। हलाक फारूक रहमान मुअत्तल पुलिस एहलकार का बेटा है। इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। रमाली की रिहाई और गजा में जंगबंदी माहिदे की कोशिशें। कतर और मिस्र के मुजवजा फ्रेमवर्क पर हमास ने अपनी तजवीज़ दे दी। हमास ने गजा में 4.5 माह की जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। इसराइल गजा से अपनी अफवाज निकाल ले। इस दौरान तमाम इसराइली यरगमाली आज़ाद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी में लाशों और बाक़ियात का तबादला किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एंटनी ब्लिंकन को बता दिया है कि हम फतह के बहुत करीब हैं। मुकम्मल फतह के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसराइली फ़ौज को हमास के आखिरी गढ़ रफ़ाह में ऑपरेशन का कह दिया है। जकार्ता में फंसा PIA का दूसरा तैयारा भी पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक एयरबस A320 तैयारा जकार्ता से कल रात कराची पहुंचा। तैयारे की शमूलियत से PIA में एयरबस तैयारे की तादाद 16 हो गई। लीजिंग कंपनी से 2.25 साल से तनाज़े का शिकार पहला तैयारा दिसंबर में वापस पहुंचा था। PIA ने अक्टूबर 2023 में लीजिंग कंपनी से माली तनाज़ा तय किया, $13 मिलियन की अदायगी की। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुतनाज़े यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया गया। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड बिल मंजूर करने वाली भारत की पहली रियासत बन गई। मुस्लिम तंजीमों का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि बिल तलाक, शादी और विरासत के इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बिल को हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट करार दिया। जियो न्यूज़ बरतानिया के नाजरीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में खेलों के सबसे बड़े इवेंट PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले बरतानिया में जियो न्यूज़ स्काई चैनल 734 पर बराह रास्त और मुफ्त नशर किए जाएंगे। PSL के नवे एडिशन के मुकाबले 17 फरवरी से 18 मार्च तक जारी रहेंगे। और नाइजीरिया की टीम अफ्रीका नेशंस कप के फाइनल में जा पहुंची। शाहीन का जश्न। नाइजीरियन टीम ने जनूबी अफ्रीका को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। तारीखी फतह पर मद्दाह खुशी से निहाल।